डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। क्या करेंगे बेटा? हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसा कि हमने आपको बताया था, किंगडम प्रोटिस्टा किन्होंने ऐड किया था बेटा? अर्नस्ट हैकेल ने किया था बेटा। किन्होंने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था 1866 के अंदर। क्लियर? सारे बच्चों को पता है भाई, हमने आपको सारे किंगडम सिस्टम बताए थे। तो किंगडम प्रोटिस्टा इज एडेड बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1866। अब हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा है क्या। तो अगर आरएच डेकर ने जो किंगडम सिस्टम के बारे में बताया था, इसके बारे में इन्होंने किसके अंदर रखा था? ये कैसे नेचर के होंगे? यूनिसेल्युलर है। और कैसे होंगे? यूकैरियोट्स से। मैं अभी यूकैरियोट्स से तो सारी चीज अगर हम बात करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, जनरल कैरेक्टर, तो कैसा मिलेगा? ट्रू न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी। जो एक यूकैरियोटिक सेल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल मिलेगी, वैसी ही बनी होगी। किसकी बनी हुई होती है बेटा? प्रोटीन एंड लिपिड्स की, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होगी। ठीक है बेटा। अगर हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। किसी में प्रेजेंट मिलेगी तो किसी के अंदर क्या मिलेगी? एब्सेंट। किसके अंदर किस तरह से मिलेगी, हम सब बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेल वॉल हमने बात कर ली है। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हम बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रेजेंट होगी, क्योंकि कैसे है बेटा? यूकैरियोट है तो हर चीज मिलेगी। और इसमें राइबोसोम भी कैसे टाइप का मिलेगा? एटीएस, मतलब ईआर भी मिलेगी, गोल्जी बॉडीज भी मिलती है। ठीक है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया, सारी सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज ये कैसा है? यूकैरियोट से। हम आपको सेल की चैप्टर के अंदर यूकैरियोट प्रोकैरियोट बता चुके हैं। तो सारे के सारे इनके जनरल कैरेक्टर्स आ गए। क्या आ गए? सारे के सारे इनके जनरल कैरेक्टर। अब अगर हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या कहेंगे भाई? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है। एसेक्सुअल वही कॉमनली मिलने वाला पूछा गया था कि इनके अंदर कौन कौन सा मिलता है। इनमें बडिंग भी मिलती है, इनके अंदर स्पोर्स भी होते हैं। ठीक है। इनके अंदर फ्यूजन भी मिलता है। सब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कॉमनली क्या होता है इनके अंदर देखने को मिलता है। और हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होता है इनके अंदर प्रेजेंट, मतलब गैमेट फॉर्मेशन भी होते हैं, गैमेट भी बनते हैं और जाइगोट भी बनता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये क्या होते हैं? इनके अंदर सारी चीजें होंगी। अब लास्ट में जो हमारे पास बच जाता है वो क्या बच जाता है? न्यूट्रिशन बच जाता है। क्या बच जाता है बेटा? न्यूट्रिशन बच जाता है। तो न्यूट्रिशन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मिलता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मिलता है, और मैंने एक और एरो लगा दी है, तो एक होगा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है बेटा? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो तो सबको पता है भाई, और इसमें जो ऑटो मिलेगा वो फोटो ऑटोट्रॉपिक ही मिलेगा, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ही फूड बनाएगा। ठीक है बेटा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी मिलता है। हेट्रोट्रॉपिक अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? सेप्रोट्रॉपिक भी मिलेगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है, हॉलोजोइक। हॉलोजोइक का मतलब समझते हैं ना, जो कैसे खाता है बेटा खाना? ओपनिंग से खाना खाते हैं, हम क्या कहेंगे? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हर तरह का हेट्रोट्रॉफिक में मिलता है। अब क्वेश्चन आ जाता है मिक्सोट्रॉफिक के बारे में। मिक्सो का मतलब क्या है? जो ऑटो भी होगा एक ही ऑर्गेनिज्म, जो हेट्रो भी होगा, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? मिक्सोट्रॉफिक। क्वेश्चन पूछते हैं, दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसके मेंबर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मेनली क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोटिस्टा का मेंबर है। और मेन अगर हम बात करेंगे जो यूग्लिना होता है, क्या है बेटा? यूग्लिना। अगर उसको लाइट मिलती है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? फोटो ऑटोट्रॉपिक की तरह। सनलाइट मिलता है तो इसका क्लोरोफिल ऊपर की तरफ, मतलब इसकी बॉडी में क्या होता है? क्लोरोफिल फंक्शनल हो जाता है और क्या करेगा? फूड बनाना शुरू कर देता है। अगर इसको सनलाइट नहीं मिल रही है, कहीं डीप में सनलाइट इसको नहीं भी मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फूड नहीं बना पाएगा, नहीं, वो हेट्रोट्रॉफिक की तरह भी बिहेव करता है। किसकी तरह भी बिहेव करेगा? हेट्रोट्रॉफिक। इस तरह का न्यूट्रिशन जिस ऑर्गेनिज्म में मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सोट्रॉफिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो एक बार ध्यान देंगे, मैंने इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, क्या बताए? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, बिल्कुल है, ट्रू वाला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे डीएनए, तो डीएनए भी कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा,
ठीक है। सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। सेल वॉल किसमें मिल भी सकते हैं, किसी में नहीं, किसमें मिलेगी किसमें नहीं मिलेगी, हम उनके जो ग्रुप करवाएंगे वो बात करेंगे। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज्म क्या कहेंगे, बिल्कुल है, प्रेजेंट है, राइबोसोम भी एटीएस और सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी, और असेक्सुअल बर्डिंग, स्पॉर फॉर्मेशन, फ्यूजन सबसे हो सकता है। और न्यूट्रिशन इसका इंपॉर्टेंट है, 3 तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और मिक्सोट्रॉफिक। ऑटो मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और हेटरोट्रॉफिक में अगर हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉफिक भी है इसमें, पैरासिटिक भी और होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा, जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करेगा। पैरासाइट का मतलब क्या होगा, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। और होलोजोइक का मतलब क्या होता है, जोइक मतलब होता है एनिमल विच टेक देयर फूड बाय ओपनिंग, जो किसी ओपनिंग से खाना लेते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक कहेंगे। और इसमें क्या भी मिलता है, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलेगा, जो ऑटो और हेट्रो दोनों होगा। रिगुलिना इसका कॉमन एग्जाम्पल आएगा। तो हमारे 9th एनसीईआरटी में प्रोटिस्टा के बारे में इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। ओनली इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद में इसके एग्जाम्पल लिख दिए गए। आपने अमीबा नाम सुना है, प्लाज्मोडियम नाम सुना है, इक्डेस्मिस, डायटम, इच्चा और यूग्लिना, 5 एग्जाम्पल देके उसका एग्जाम्पल करके खत्म कर दिया गया। तो यही हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट हम आपको इतना नहीं बताएंगे। तो ये चीज़ें याद रखनी है, या फिर तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे भी क्या है क्या नहीं है। क्लियर है बेटा। तो थोड़ा सा हमें एनटीएससी पॉइंट व्यू या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी लेवल तक के में तो हमें थोड़ा सा और पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, हमें थोड़ा सा और पढ़ना है। अब मैं अगर आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही बात करूं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही बात करूं, तो ये चीज याद रखना है कि जो एक किंगडम प्रोटिस्टा होता है, किंगडम प्रोटिस्टा deals the relationship with three other kingdoms, 3 दूसरे किंगडम के साथ भी अपना क्या दिखाता है, ये रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, रिलेशन। एक कौन से किंगडम के साथ में, ऑटोट्रॉफिक और मेनली फोटो ऑटोट्रॉफिक है। और फोटो ऑटोट्रॉफिक किसके अंदर मिलते हैं, प्लांटिया के अंदर। तो पहला किसके अंदर ही दिखा देता है, प्लांटिया के साथ रिलेशन दिखा देता है। और भी रिलेशन में आपको इसके ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी, वहां हम आपको बताएंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं हेटरोट्रॉफिक के अंदर है, हेटरोट्रॉफिक में मेन क्या आ गया है, सेप्रोट्रॉफिक है। और सेप्रोट्रॉफिक हमने क्या बताया था, किंगडम फंजाई। तो किसके से भी रिलेशन दिखाता है, किंगडम फंजाई से भी। थर्ड अगर मैं बात करूं तो होलोजोइक, जो एनिमल्स होते हैं कॉमनली होलोजोइक होते हैं। कैसे होंगे बेटा, होलोजोइक, हेटरोट्रॉफिक में होलोजोइक है। तो एनिमल से भी, किससे बेटा, एनिमल या किंगडम से भी अपना रिलेशन दिखाता है ये। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपका, कि जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो कौन कौन से किंगडम के साथ में अपना रिलेशन शो करेगा। आगे मेरी बात समझ में, किस किस के साथ अपना रिलेशन शो करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लांटिया, फंजाई एंड एनिमलिया हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, एनी डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को, गुड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा के हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी 11th एनसीईआरटी को ले लेंगे। तो इनको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। किसके अंदर डिवाइड किया गया, इनको 5 ग्रुप्स के अंदर। पहला क्या आता है, क्रिसोफाइट्स, ठीक है। सेकंड क्या आएगा, डायनोफ्लैजिलेट्स, याद रखना क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछते हैं एनटीएससी में। थर्ड जो आता है वो क्या आता है, यूग्लिनॉइड्स। क्या आता है बेटा, यूग्लिनॉइड्स आता है, ओके। और जो 4th नंबर पे आता है वो क्या आता है, स्लाइम मोल्ड। क्या आता है, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। और जो 5th नंबर पर आता है प्रोटोजोआ। नाम सुना है ना आपने, प्रोटोजोआ, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ पढ़ रखा होगा आपने, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम का भी आपने नाम सुन रखा होगा।
प्लाज्मोडियम का भी आपने नाम सुन रखा हो जो मलेरिया को कॉज करता है। तो ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, प्रोटोजोआ से बिलोंग करेंगे। तो इसको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 5 ग्रुप्स के अंदर। पहला क्या है, क्रीसोफाइट्स, दूसरे नंबर पे क्या है, डायनोफ्लैजिलेट, थर्ड नंबर पे क्या है, यूग्लिनोइड्स, फोर्थ नंबर पे क्या है, स्लाइम मॉल्स, और फिफ्थ नंबर पे क्या है बेटा, प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। हम इसके अंदर कौन सा फोटोसिंथेसिस को काम करता है, कौन सा मूवमेंट करेगा, कौन एनिमल के साथ रिलेशन करता है, कौन फंगस के साथ रिलेशन करता है, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। आपका यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका पूछा भी गए हैं। क्वेश्चन तुमसे ये पूछ लेंगे कि क्रीसोफाइट्स बिलोंग टू द, आपका आंसर क्या होगा, किंगडम प्रोटिस्टा। डायनोफ्लैजिलेट आ गया तो यूग्लिनोइड्स आ गए, स्लाइम मोल्ड। जनरली जो मोल्ड्स होती है वो फंगस से रिलेट करती है। हम जैसे कि आपने पढ़ा है, भाई ब्रेड मोल्ड पढ़ा होगा आपने, कभी पढ़ा है ना, ब्रेड के ऊपर लगती है फंगस होती है। तो ये सारी की सारी मोल्ड जनरली फंगस, तो ये स्लाइम मोल्ड होगी फंगस जैसी, लेकिन इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। किस तरह से रखा गया है और फंगस का क्या कैरेक्टर नहीं है जिसके कारण इसको किंगडम फंजाई में नहीं रखा गया है। और प्रोटोजोआ। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, गुड। तो ये 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो हम बाय वन एक ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे रिवाइज करेंगे। 5 ग्रुप कौन कौन से हो गए, 5 ग्रुप कौन कौन से हो गए। सबसे पहले कौन सा ग्रुप हो गया है, क्रीसोफाइट्स हो गए। सबसे पहले कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, क्रीसोफाइट्स हो गए। दूसरा ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो हमने कौन सा ग्रुप कहा है अभी, डायनोफ्लैजिलेट्स का है। थर्ड नंबर पे हमने कौन सा ग्रुप कहा है बेटा, हमने यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप है वो हमने क्या कहा है, यूग्लिनोइड्स। फोर्थ हमने स्लाइम मोल्ड, और पांचवा हमने क्या कहा है, प्रोटोजोआ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रीसोफाइट्स के बारे में। तो क्रीसोफाइट्स, और इनके अगर मैं सारे प्रोटिस्टा की मोस्टली बात करूं तो एक्वाटिक नेचर के होंगे। कैसे होंगे, एक्वाटिक मतलब हु लिव इन द वाटर। मोस्टली क्या रहते हैं, पानी के अंदर ही रहेंगे। कोई शैलो स्टार्टिंग फ्लैट उसके ऊपर सरफेस पे रहते हैं, डीप बॉटम में रहेंगे, लेकिन मोस्टली होते हैं किस तरह के, एक्वाटिक नेचर के होते हैं, और कुछ एक पैरासाइट भी मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे क्रीसोफाइट्स के बारे में। जो क्रीसोफाइट्स होते हैं, याद रखना बेटा, इन्हें जनरली इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये एल्गी होगी। किससे बिलोंग करती है, एल्गी से। लेकिन इसको किसके अंदर नहीं रखा गया है, प्लांट के अंदर, बिकॉज एल्गी होती है उसकी मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, बट यहाँ पर इसकी सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई, इसके सिलिका प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होगी, सिलिका। भी मैं बात करती हूँ तो याद रखना इसके अंदर एल्गी आएगी, और इस एल्गी को क्या नाम दिया गया, डेस्मिड्स एंड डाइएटम्स कहा गया है। क्या कहा गया, डेस्मिड्स एंड डाइएटम्स कहा गया है। और जो डेस्मिड्स होती है इन्हें गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, गोल्डन एल्गी बिलोंग्स टू, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल्डन एल्गी किससे बिलोंग करेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, किंगडम प्रोटिस्टा। क्वेश्चन ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं। आप याद रखना है बेटा, आपको डाइवर्सिटी में आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड मिलेंगे, 101% एग्जाम्पल बेस्ड मिलेंगे। जो आपका एनटीएससी का एग्जाम होगा 14 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन कम से कम आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि मोस्टली बनते ही हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन आगे इस तरह से रहेंगे, डेस्मिड एंड डाइएटम्स बिलोंग टू विच किंगडम, या किसके मेंबर है, तो आपको याद रखने किससे बिलोंग करेंगे, किंगडम फाइटा। तो आपको याद रखना इसके अंदर एल्गी बोला गया, एल्गी भी डेस्मिड्स एंड डाइएटम, डेस्मिड को गोल्डन एल्गी कहा जाता है, गोल्डन एल्गी बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा कहा जाता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर में मिलती है एंड ओवरलैप होती है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक सॉप केस, साबुन का डब्बा होता है ना हमारे पास में, इस तरह से खुल जाता है, तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो ये 2 लेयर होती है, और किसकी बनी हुई होती है, सिलिका की बनी हुई होती है। मैंने सेल वॉल इज प्रेजेंट, जो किसकी बनी हुई होगी, सिलिका की बनी हुई होगी। क्या होगी, सिलिका। और जो सिलिका होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, डिस्ट्रक्ट नहीं होता, इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब कभी भी नष्ट नहीं होता है। अगर ये ऑर्गेनिज्म मर भी जाता है तो सिलिका उसका डैमेज नहीं होगा। इसीलिए जब ये मर जाते हैं देन दे लेफ्ट बिहाइंड द सिलिका, ये क्या करते हैं, सिलिका को छोड़ देते हैं ऑन द लैंड।
लैंड के ऊपर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और ये लैंड अब वहां पे क्या बन चुकी है, वहां पे जो ये लैंड है वो रिच इनटू द सिलिका, क्या हो चुके हैं, सिलिका, और मेनली डायटम्स होते हैं उन्हें। तो इस अर्थ को क्या नाम दे रखा है, डायटोमियस अर्थ कहा गया है। क्या कहा गया, इसे डायटोमियस अर्थ कहा गया है। हाईली फर्टाइल नेचर की, यूज नेचर की होती है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल नेचर की होती है। इसको यूज किया जाता है, ग्रिटीनेस होती है, कैसी होती है, किरकिरी टाइप के अंदर होती है, ग्रिटी नेचर की होती है ये। कैसे नेचर की होती है, ग्रिटी नेचर की होती है। तो इसको यूज किया जाता है, इस डायटोमियस अर्थ को यूज किया जाता है। और इस अर्थ को किसके अंदर यूज किया जाता था, पहले फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन के अंदर यूज किया जाता था, पेट्रोलियम को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, शुगर को फिल्टर करने के लिए पहले इसको किया जाता था, क्योंकि ये कैसी होती थी, पोरस नेचर की होती थी, और ये सूख के इस तरह से उसमें फिल्टर करके छलनी का काम करते थे। बट आज हमारे पास इक्विपमेंट टेक्निक्स आ गई, तो नॉर्मल फिल्टर कर लेते हैं। तो डायटोमियस अर्थ को इसमें यूज किया जाता था। डायटोमियस को पॉलिशिंग में यूज किया जाता है, फर्नीचर पॉलिशिंग के लिए, मेटल पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है, टूथपेस्ट के अंदर ऐड किया जाता है। तो इसका काफी जगह यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको काफी जगह यूज किया जाता है, फर्टाइल सॉइल की नेचर में आती है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना कि डायटोमियस अर्थ किससे बनेगी, सिलिका से, और किसके लेफ्ट बिहाइंड से बनेगी, डायटम एंड डेस्मिड की सेल वॉल रह जाएगी। भाई ये मर गए, ऑर्गेनिज्म तो मर गया है, बट इसकी सेल वॉल वहीं पे रह जाएगी, पानी के अपर सरफेस से बह के क्या आ जाती है, किनारे पर आ जाती है। और मोस्टली जो होती है बेटा सब एक्वाटिक की होती है, ये फ्रेश वाटर में भी मिल जाती है और मराइन वाटर के अंदर भी मिल जाती है, दोनों जगह मिल जाएंगी। मोस्टली ज्यादा कहाँ पे रहती है, मराइन के अंदर, समुद्र के अंदर ज्यादा रहती है, सॉल्ट वाटर के अंदर ज्यादा रहती है ये। क्लियर है बेटा, आ गई मेरी बात समझ में। और जनरली ये फ्लोट करती है। याद रखना बेटा, ओशियन के अंदर जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये एल्गी होगी, एल्गी से नाम समझ लेना, हमेशा फोटोसिंथेसिस मिलेगी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है इस मराइन के अंदर 30% पार्टिसिपेंट इन्हीं का है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, फूड बनाने के लिए जो यूज किए जाते हैं, वो अगर मैं आपको बात करूं 30% तक कौन से होता है, डायटम्स एंड डेस्मिड्स वाली एल्गी है, क्रीसोफाइट से बिलोंग करेगी। बाकी जो बच जाती है वो मोस्टली किससे होती है, ग्रीन एल्गी से मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ग्रीन। इस टोटल अर्थ पर अगर हम बात करेंगे, एल्गी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और इस कंट्रीब्यूशन में जो 30% एल्गी का कंट्रीब्यूशन है वो किसका होगा, क्रीसोफाइट से। और क्रीसोफाइट किससे बिलोंग करेगी, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करती है। क्लियर है बेटा, इसके अंदर पिगमेंट वही क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बस इसको याद रख लेना है। एनी डाउट किसी बच्चे को, तो आपको इसके बारे में जो याद रखनी है, अभी एल्गी है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट है, बिल्कुल है, 2 लेयर में होगी, ओवरलैपिंग होगी, सॉफ्ट केस साबुनदानी जैसे दिखाई देती है, और किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी हुई होती है, और सिलिका खराब नहीं होता है। तो जब ये मर जाते हैं तो सिलिका लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, और तैर के आ जाते हैं, जो क्या बनाएंगे, डायटोमियस अर्थ बना देते हैं। ग्रिटी नेचर की, ग्रिटी मैंने आपको बताया था, ग्रिटी नेचर दरदराहट सी होती है, किरकिरी टाइप में, तो इसको फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है और पॉलिशिंग के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा, 30% जो पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करती है, ये क्रीसोफाइट्स ही करती है। क्या करती है बेटा, क्रीसोफाइट्स करती हैं। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। और ये एल्गी एज अ फूड मेन प्रोड्यूसर, मैंने बताया फोटोसिंथेसिस है, तो प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा, प्रोड्यूसर समझते हो जो खाना प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, विच प्रोड्यूस द फूड, विच प्रोड्यूस द फूड। तो ओशियन के अंदर जो मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, क्रीसोफाइट्स होंगे। कौन होंगे, क्रीसोफाइट्स होंगे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। इसको एल्गी के अंदर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि एक तो सारी इसके अंदर ये यूनिसेल्युलर है, दूसरी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं होती है। क्लियर बेटा, आगे मेरी बात समझ में। सेकंड में अगर आपको बात करूं, छोटा छोटा पढ़ने में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल याद रखने लगते हैं, इसके डिफरेंस बता दूंगी अभी आपको। इसको डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट्स, तो ये भी इसके अंदर भी, ये भी फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, एल्गी नहीं कहेंगे हम यहाँ पे। दीज आर ऑल्सो इन द फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये भी फोटोसिंथेसिस होगी तो एल्गी होगी, क्योंकि इसके अंदर भी क्या मिलते हैं, पिगमेंट्स मिलते हैं।
इसके अंदर भी क्या मिलते हैं बेटा, पिगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एल्गी नहीं है, ये याद रखना, ऑर्गेनिज्म है ये, फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, पिगमेंट्स मिलेंगे, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स मिलते हैं, ब्लू भी मिलता है, रेड कलर का पिगमेंट भी मिलता है, ब्राउन कलर का भी मिलता है, डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स मिलते हैं इनके अंदर। और इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, प्रेजेंट रहेगी, और किसकी होगी, सेल्यूलोज फ्रस्टल्स बोले हैं इन्हें, मतलब प्रॉपर सेल्यूलोज नहीं, सेल्यूलोज ऐसे ऐसे सेल्यूलोज के कहीं कहीं ये कंपोनेंट मिलेंगे, तो सेल्यूलोजिक ही है इसकी भी, कैसी होगी बेटा, सेल्यूलोजिक है। और इनके अंदर बहुत ज्यादा बायोल्यूमिनेंस की पावर होती है, किसकी पावर होती है, बायोल्यूमिनेंस की पावर है, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द बायोल्यूमिनेंस। आपने फिजिक्स के अंदर ल्यूमिनेंस पढ़ा होगा ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है, विच एमिट द लाइट, जो लाइट को अपने अंदर एमिट कर लेते हैं, इसलिए अलग अलग कलर दिखाई देता है इनके। और बायो का मतलब क्या हो गया, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एमिट द लाइट, लाइट को एमिट कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोल्यूमिनेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, बायोल्यूमिनेंस। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो लाइट को एमिट कर रहे हैं, बायोल्यूमिनेंस है। तो अलग अलग कलर, जिस भी लाइट को एमिट कर लेते हैं वैसा ही कलर दिखाई देता है, वैसा ही कलर क्या होता है बेटा, दिखाई देता है। आपको इसके अंदर मेरी एक चीज याद रखनी है, किसी बच्चे ने रेड टाइड का नाम सुना है, रेड टाइड का नाम कभी, समुद्र की लहरें, टाइड मतलब क्या होती है, लहरें, ठीक है, वो कैसी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। तो रेड टाइड होती है वो मोस्टली इसके मेंबर, डायनोफ्लेजिलेट्स के मेंबर के कारण होती है। और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, गॉनी एलेक्स, ये सारे नाम याद रखने हैं। जिम्नोडियम ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए मैं इनके अंदर क्या नीचे क्या लगा रही हूँ, अंडरलाइन लगा रही हूँ सबके नीचे। गॉनी एलेक्स एंड जिम्नोडियम ये इतने ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं एक साथ, क्विकली इतने ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और इनका रेड कलर होता है, इनके अंदर बायोल्यूमिनेंस में रेड कलर को एमिट कर लेते हैं ये रेड लाइट को। जैसे ही समुद्र की अगर वहाँ है और वो समुद्र की लहर उठी है तो कैसे दिखाई देगा बेटा, वो रेड कलर का दिखाई देती है। कैसे कलर की दिखाई देती है, रेड कलर की, इसलिए रेड टाइड। कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड टाइड आर फॉर्म्ड बाय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गॉनी एलेक्स एंड जिम्नोडियम। क्या हो जाएगा बेटा, गॉनी एलेक्स एंड जिम्नोडियम हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इसको याद रखना है। इसका नाम डायनोफ्लैजिलेट क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं, दोनों एक जैसे फ्लैजेला मिलेंगे। क्या होते हैं, दो फ्लैजेला होंगे जो इसको मूव करने में हेल्प करवाएंगे, मूवमेंट करवाने में हेल्प करवाते हैं। किसमें हेल्प करवाएंगे, मूवमेंट। फोटोसिंथेटिक भी है, कैसा नेचर का होता है, फोटोसिंथेटिक नेचर का है, पिगमेंट है लेकिन मूव करता है, तो प्लांट और एनिमल जैसा ये भी हो जाता है। बायोल्यूमिनेंस की पावर रखते हैं कि इनके अंदर अलग अलग तरह की लाइट होती है, तो ब्लू रेड और पिगमेंट भी अलग अलग तरह के मिलते हैं, तो वैसे भी इनके डिफरेंट कलर हो जाते हैं। और रेड टाइड जो मेनली बनती है गॉनी एलेक्स एंड जिम्नोडियम, तो आपको इसके ये दो ही एग्जाम्पल याद रखना है, गॉनी एलेक्स एंड जिम्नोडियम। ओके बेटा, क्या नाम याद रखना है इसका, गॉनी एलेक्स एंड जिम्नोडियम, सारे नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ओके बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, डायनोफ्लैजिलेट, सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। ओके बेटा, तो थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड मैंने तुम्हें क्या बताया था, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स आप समझ गए होंगे भाई क्या है, यूग्लिना है, क्या है, यूग्लिना है। ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मिक्सोट्रॉफिक करता है। क्या करता है, मिक्सोट्रॉफिक, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी होता है, और कैसा भी होगा बेटा, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करेगा। ठीक है, अगर इसको लाइट मिल जाती है तो क्या करता है, इसका क्लोरोफिल एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर देता है। क्या कर देता है, फोटोसिंथेसिस कर देता है। अगर इसको लाइट नहीं मिला तो एज अ हेट्रोट्रॉफिक की तरह भी बिहेव करना शुरू कर देता है। क्या करता है बेटा, एज अ हेट्रोट्रॉफिक की तरह भी बिहेव करना शुरू कर देता है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझो, इसको याद रखना। तो इसको मेन, क्योंकि फूड बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक है, मिक्सोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव कर रहा है। हमने डायनोफ्लैजिलेट्स को लिंक नहीं करा, नहीं बल्कि खाली मूव कर रहा है,
ठीक है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बट ये हेटेरोट्रॉफिक को भी शो कर रहा है और इसके अंदर भी फ्लैजेला होंगे, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला, और इसके अंदर भी 2 ही फ्लैजेला होते हैं, बट एक तो क्या होगा, वन इज द लॉन्ग फ्लैजेला होगा और एक क्या होता है, स्मॉल फ्लैजेला होता है, एक लॉन्ग होगा और एक छोटा फ्लैजेला होगा, 2 तरह के फ्लैजेला, जो से किसमें फ्लैजेला हमेशा किसके अंदर हेल्प करवाते हैं, मूवमेंट के अंदर हेल्प करवाते हैं, किसके अंदर हेल्प करवाएंगे, मूवमेंट के अंदर। तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि मिक्सोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और ये मूव भी करता है, तो इसे ध्यान देना बेटा, यूग्लिना को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, यूग्लिना इज known as a link between plants and animals, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में क्या होते हैं बेटा, लिंक होंगे। क्वेश्चन आता है विच इज अ लिंक बिटवीन द प्लांट और एनिमल्स, आपका आंसर क्या होगा, यूग्लिना, डायनोफ्लाजेलेट्स के ऊपर मत जाना, ठीक है, क्यों कहा गया, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो कर रहे हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी, और मूव भी करते हैं, ठीक है। डायनोफ्लाजेलेट में खाली फोटोसिंथेटिक है, मूव तो कोई भी कर सकता है, तो वहां पे इसे नहीं कहा गया कि इसे लिंक, आगे भी हम आपको बताएंगे कि वो भी मूव कर रहा है इस तरह से, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है बेटा। और इसके अंदर याद रखना, कोई सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट, यूग्लिना में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, बट सेल मेम्ब्रेन हैव अ कवरिंग, उसको सेल वॉल नाम नहीं दिया गया है, have a covering which is made up of protein, जो किसकी बनी होगी, प्रोटीन, और उस कवरिंग को क्या कहा जाता है, पेलिसल नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, पेलिसल नाम दिया गया है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग क्या कहलाई जाएगी, तो यहाँ पे आप सेल वॉल नहीं कहेंगे, सेल वॉल नहीं नाम दिया गया, उसे क्या कहा गया है, पेलिसल, जो किसकी बनी हुई होगी, प्रोटीन्स की बनी हुई होगी, किसकी बनी हुई होगी बेटा, प्रोटीन्स की बनी हुई होगी। तो यहाँ से इसे पता लगता है कि यूग्लिना इज अ लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स, कि यहाँ पे लिंक बता रहा है कि इसमें प्लांट की कैरेक्टर भी है और एनिमल के कैरेक्टर भी, इस तरह से कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से इवोल्व हुई है। ये क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, तो यूग्लिनॉइड्स के बारे में आपको यही याद रखना है। वर्क्स ऑफ एक्वाटिक इन नेचर मिलते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलता है। यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइट मिलेगी तो ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेगा, लाइट नहीं मिलेगी तो हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव मिलेगा। फ्लैजेला है, 2 है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है, और इसीलिए यूग्लिना को क्या कहा जाता है, लिंक कहा जाता है। प्लांट और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर कवरिंग जरूर होती है, इसे पेलिसल नाम दिया गया है, तो किसकी बनी हुई होगी, प्रोटीन्स की बनी हुई होगी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में आ जाता है, यूग्लिना के बाद जो हमारे पास में आ जाता है स्लाइम मोल्ड, छोटे छोटे बड़े, ज्यादा बड़े नहीं है, बिल्कुल बस खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, स्लाइम मोल्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्लाइम मोल्ड। अब इसे क्या कहा गया है, जनरली अगर मैं आपको इसमें बात बताती हूँ स्लाइम मोल्ड के अंदर, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, मेनली सेप्रोट्रॉफिक होता है और होलोजोइक टाइप भी शो करता है। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा इसके अंदर, सेप्रोट्रॉफिक भी और होलोजोइक भी, और ये फंगस क्योंकि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कारण ये कैसा होता है, फंगस जैसा होगा। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फंगस जैसा होता है। अगर इसको डेड एंड डिकेइंग मैटर नहीं मिलता है तो ये क्या करता है बेटा, इसके हालांकि फ्लैजेला नहीं होता है, नो फ्लैजेला आर प्रेजेंट, ये एक्वाटिक मोड में है। ध्यान दें, तो मैं आपको किंगडम फंजाई बताऊंगी, तब बताऊंगी इसको स्लाइम मोल्ड को फंगस में क्यों नहीं रखा गया है। ऑनली एक ही कैरेक्टर मिलता है, वो भी क्या मिलता है, सेप्रोट्रॉफिक, की डेड एंड डिकेइंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं है, एक्वाटिक नेचर का होगा, पानी के अंदर मिलेगा। तो पानी जब मूव करता है तो उसके साथ में मान लो पानी के अंदर लीफ है, ट्विग है, कोई पानी के अंदर कोई प्लांट का पार्ट है उसके ऊपर प्रेजेंट है, तो वो मूव करेगा, तो ये भी उसके साथ साथ मूव कर जाता है। वैसे उसके अंदर मूवमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये इसको डेड एंड डिकेइंग मैटर मिलता है तो उसे ही खाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई मान लो यहाँ पे कोई भी एक छोटा इंसेक्ट है, कुछ भी इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, तो एंगल्फ भी कर जाता है, ये खा जाता है, उसे अपनी बॉडी के अंदर इसे ले जाता है। एंगल्फिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने खाना खाया, एंगल्फ करते हैं उसे, इसीलिए इसके अंदर एनिमल का कैरेक्टर एंगल्फिक,
ठीक है। और क्या है बेटा, और दूसरे इसके अंदर कोई सेल वॉल भी नहीं होती है, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट, कोई सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है बेटा, एक्वाटिक नेचर का, इसीलिए इसका एनिमल कैरेक्टर भी हो गया और फंगस का भी हो गया। इसे क्या कहा जाता है, एनिमल फंगस कहा जाता है। इसको कॉमनली स्लाइम मोल्ड्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, एनिमल फंगस कहा जाता है। रिप्रोड्यूस स्पोर जैसे करेगी, जैसे फंगस रिप्रोड्यूस करती है सेम वैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो फंगस के ये कैरेक्टर मिल रहे हैं, बाकी इसका कोई कैरेक्टर फंगस से मैच नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको फंगस बोल दिया गया। सेप्रोट्रॉफिक एनिमल एंगल्फिंग करता है, मूव कर जाता है, कोई सेल वॉल नहीं होती, तो एनिमल कैरेक्टर बता दिया गया। और एनिमल, इसीलिए कॉमनली इसे क्या कहा गया, एनिमल फंगस कहा गया है। क्या कहा गया, एनिमल फंगस। तो स्लाइम मोल्ड्स आपको याद रखना है, इन्हें कॉमनली स्लाइम मोल्ड्स ही है। आगे बेटा मेरी बात समझ में क्लियर है, मोल्ड करते ही फंगस पे नहीं करके आना, स्लाइम मोल्ड है, इट बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। किससे बिलोंग करे, किंगडम प्रोटिस्टा। और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये भी लिंक है भाई, कहीं ना कहीं फंगस से एनिमल बने हुए, बट क्लू नहीं है, लिंक बता रहा है, लिंक बिटवीन द फंगस एंड एनिमल्स। क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये मैंने क्या कर दिया, स्लाइम मोल्ड बता दिया है। क्या बता दिया मैंने आपको, स्लाइम मोल्ड। अब मैं पांचों को डिफरेंस से बता दूंगी, अभी बस आपको जस्ट वेट करना, ठीक है। कि धीरे धीरे आपको लग रहा है पहले मैं क्या पढ़ा था सब आपको याद हो जाएगा। अभी जस्ट लास्ट हमने क्या कहा है, प्रोटोजोआ। तो इसका नाम क्यों पड़ा है प्रोटोजोआ। जोआ मतलब क्या होता है, एनिमल से होता है, और प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव फर्स्ट। पहले इनको एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया था, क्योंकि ना तो इसके अंदर नो सेल वॉल, ना तो कोई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेटेरोट्रॉफिक है, और हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसा होता है, होलोजोइक। ओपनिंग से ही खाना खाते हैं, जैसे हम माउथ से खाना खाते हैं, इनके अंदर भी ओपनिंग बनती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। और किसको शो करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं, इसीलिए इनको अलग से बनाया गया था पैराजोआ में और प्रोटोजोआ के अंदर। क्या कहा गया था इन्हें, प्रोटोजोआ, दीज आर नोन एज द प्रिमिटिव एनिमल्स। क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव एनिमल्स कहा जाता है। जब पूरी स्टडी की गई तो इन्हें पता लगा कि ये किसके अंदर रखे गए हैं, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। और हालांकि एनिमल की कैरेक्टर शो बिल्कुल करते हैं, लेकिन सारे के सारे यूनिसेलुलर है, कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं है। याद रखना, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि यूनिसेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं है। इसलिए इनको अलग किसके अंदर रख दिया गया था, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था। इन्हें प्रिमिटिव पुराने एनिमल की बने कि इस तरह की मूव करते, कोई सेल वॉल नहीं, हेटेरोट्रॉफिक में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो इन्हें किसके अंदर रखा गया था, प्रिमिटिव एनिमल्स के अंदर। मैंने एक अलग से एनिमल के अंदर एक ग्रुप बनाया गया था पैराजोआ, वहां रख दिया गया था। बट अब इनको बाद में किसके अंदर रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। किसके अंदर रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। अब इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग और डिफरेंट कैरेक्टर को चूज करते हुए इसको क्या कहा, एक 4 टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया, अमीबॉइडल, अमीबॉइडल प्रोटोजोआ, बताऊंगी क्यों किस लिए किया गया। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो सीलिएटेड, मोस्टली मूवमेंट के अकॉर्डिंग सीलिएटेड प्रोटोजोआ, बस नाम आपको एग्जांपल याद रखने हैं। थर्ड अगर हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, और लास्ट अगर मैं बात करूंगी तो स्पोरोजोइक प्रोटोजोआ, स्पोरोजोइक प्रोटोजोआ। अमीबॉइडल जो मूवमेंट किससे करेंगे, सूडोपोडिया बना के, फॉल्स फीट बना के मूव करते हैं, विच मूव बाय द सूडोपोडिया। तो इसके अंदर मेनली एंड मेनली क्या आ जाएगा, अमीबा। क्या आ जाता है, अमीबा आ जाता है। विच मूव बाय द सीलिया, इसकी बॉडी पे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो सीलिएटेड कहा गया है। इसके अंदर मेनली आपको क्या याद रखना है, पैरामीशियम। क्या याद रखना है, पैरामीशियम याद रखना है। फ्लैजिलेटेड, जो जिसके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, तो किससे मूव करते हैं, फ्लैजेला से। यहाँ पर आपको याद रखना है ट्रिपनोसोमा। क्या याद रखना है, ट्रिपनोसोमा। और लेशमानिया, क्या याद रखना है बेटा, लेशमानिया। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं जनरली ये।
ठीक है। डिजीज कॉज करते हैं हमारे अंदर, डिजीज वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे पास में मेनली जो करते हैं बेटा, ट्रिपनोसोमा कौन सी बीमारी करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, नींद नहीं आती है, एक स्लीपिंग सिकनेस बीमारी कॉज करते हैं, और लेशमानिया काला आजार करता है। ये मैं आपको डिजीज वाले चैप्टर के अंदर बताऊंगी आपको किस तरह से क्या होता है ये, ठीक है। तो ट्रिपनोसोमा याद रखना क्या होती है, प्रोटोजोआ होता है ये, और फ्लैजेला होता है, इसलिए ट्रिपनोसोमा, लेशमानिया इसके एग्जांपल है। स्पोरोजोइक इस जो ये डिजीज कॉज करता है, और इस जो पॉजिटिव स्टेज होती है जो डिजीज कॉज करेगा वो स्पोर की स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में होगी। किसकी स्ट्रक्चर में होगी, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में होगी। और इसका कॉमनली एग्जांपल क्या होता है, प्लाज्मोडियम। क्या होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जब क्या कॉज करता है हमारे अंदर, मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है, जो हमारे अंदर मलेरिया कॉज करेगा। तो ये बस इतना याद रख लेना बेटा, अमीबा इज अ प्रोटिस्टा, पैरामीशियम is a protista, ट्रिपनोसोमा लेशमानिया is a protista, और प्लाज्मोडियम भी क्या, प्रोटिस्टा। और ये सब किसके अंदर रखे गए हैं, प्रोटोजोआ के अंदर रखे गए हैं। किसके अंदर रखे गए हैं, प्रोटोजोआ के अंदर रखे गए हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, प्रोटोजोआ। क्या पढ़ लिया बेटा हमने, ये सारा का सारा प्रोटोजोआ पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है, प्रोटोजोआ। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक दो चीज अभी नहीं बताई है, प्लैंकटोन याद रखना है। प्लैंकटोन, प्लैंकटोन का मतलब क्या होती है, स्मॉल बॉडी विच फ्लोट ऑन वाटर, जो वाटर पर फ्लोट करते हैं, छोटी बॉडी होगी बिल्कुल, उन्हें हम क्या वर्ड देते हैं, प्लैंकटन कहेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन्स और एक होता है जूप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, स्मॉल बॉडी ऑफ प्लांट विच फ्लोट ऑन द वाटर बॉडी। किसकी छोटी बॉडी होगी, प्लांट की। और जूप्लैंक्टन मतलब क्या होगी, एनिमल की स्मॉल बॉडी होगी विच फ्लोट ऑन द वाटर, उसे हम क्या कहेंगे, जूप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन मोस्टली क्रीसोफाइट्स होते हैं, ठीक है। कौन होंगे, क्रीसोफाइट्स होंगे। और दूसरे मेन क्या होता है, क्रीसोफाइट्स मेन फाइटोप्लैंक्टन्स को बनाते हैं। अगर जूप्लैंक्टन्स के बारे में हम बात करते हैं तो जो भी ये प्रोटोजोआ होते हैं, क्या होता है, प्रोटोजोआ होते हैं, वो जूप्लैंक्टन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जूप्लैंक्टन। यानी खाली यही बनाएंगे, जो स्मॉल ग्रीन एल्गी होगी वो भी फाइटोप्लैंक्टन की जैसे होगी, ठीक है। तो आप याद रखना, तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोटोस्टा का कौन सा मेंबर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन, तो आपका आंसर क्रीसोफाइट्स आ जाएगा। जूप्लैंक्टन इसमें इंसेक्ट भी हो सकते हैं, किसी के लार्वा भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी के भी, तो जो फ्लोट करेगा, किसी का खाना बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, जूप्लैंक्टन। वाटर बॉडी भी करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, जो प्रोटोजोआ हमने बताया, अमीबा है, ये सारी चीजें, तो ये किसके होगा, जूप्लैंक्टन के अंदर आ जाएगी। क्लियर है, आगे मेरी बात समझते, टर्म्स आपको याद रखनी है। एनी डाउट किसी बच्चे को? तो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे, हमारा रिवीजन, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और मैं सारी चीजें भी आपको डिफरेंस के साथ में करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप बेटा लास्ट तक जब वीडियो जरूर देखा करो, कोई मुझे व्यू से कुछ लेना देना नहीं भाई, कितने मेन है, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, अच्छे से सारी चीजें करो। ओके बेटा, आपको लगता है पूरा हो गया, आधे बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना ही आपकी बेटर रिजल्ट आएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स है, क्या बेटा, दीज आर द यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। वे क्या है, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स है। जनरल कैरेक्टर हम बात करेंगे, किससे हमने अगर हम बात करेंगे तो कितने किन किंगडम से अपना रिलेशन दिखा रहे हैं, फंजाई से भी दिखा रहे हैं, प्लांटिया से भी दिखा रहे हैं, और एनिमलिया से भी अपना रिलेशन दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं अपना रिलेशन। फिर अगर हम बात करेंगे भाई यूकेरियोट है तो ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी, जो किसकी बनी होगी, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की। सेल वॉल अगर हम बात करें भाई प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी, हमने देखा भाई किसके अंदर प्रेजेंट और किसके अंदर एब्सेंट, हमने सब चीज देख ली। थर्ड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज क्या होंगी, बिल्कुल प्रेजेंट होगी, सारी चीजें प्रेजेंट होगी। एक्वाटिक नेचर का है ये, कैसे नेचर का बेटा, एक्वाटिक इन नेचर है, पानी के अंदर ही रहते हैं मोस्ट।
अगर हम बात करें उसके बाद तो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक भी शो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी शो करते हैं और मिक्सोट्रॉफिक की भी तरह शो करेंगे। क्लियर रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें एसेक्सुअल भी मिलता है, एसेक्सुअल तीन मोस्टली टाइप का मिलता है, बडिंग भी मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन भी मिलता है और फ्यूजन भी मिलता है। ये सारा 10th क्लास के अंदर आता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। अब अगर हम बात इसके एग्जांपल देखो, मैं कॉमन आपका आगे मान लो एनसीईआरटी में ये चीजें दी, एग्जांपल पूछ लिया। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, डायटम्स, क्या पढ़े, डेसिमल्स पढ़े, और डेसिमल्स का आपको लिखा मिल जाए गोल्डन एल्गी, क्योंकि एल्गी में क्या आता है प्लांट में, बच्चे क्या करेंगे, गोल्डन एल्गी बिलोंग्स टू प्लांटिया कराएंगे, किंगडम प्लांटिया कराएंगे, जब आपका गलत होगा किंगडम प्रोटिस्टा आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, डायनोफ्लैजिलेट में पढ़े गॉनी एलेक्स एंड जिम्नोडियम। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हमने यूग्लिना पढ़ा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, स्लाइमोल। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़े, सारे के सारे प्रोटोजोआ पढ़े। देखो याद करने का तरीका, हमने क्या पढ़ा, प्रोटोजोआ में एक अमीबा पढ़ा हमने, ओके, तो कॉमनली पूछते हैं, पैरामीशियम हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, प्लाज्मोडियम भी पढ़ा हमने, ट्रिपनोसोमा भी पढ़ा, लेशमानिया एटसेट्रा। तो ये सारे ये एग्जांपल याद करना, इस एग्जांपल से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ओके बेटा, अब हम इनकी क्लास में चले जाते हैं, इनकी मतलब ग्रुप्स के अंदर चले जाते हैं। इनमें कोई फाइलम डिवीजन नहीं किया गया है, ग्रुप्स कहेंगे या क्लास करेंगे हम। ठीक है बेटा, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो 5 ग्रुप्स बोला गया है यहाँ पे, 5 ग्रुप्स के अंदर कोई चीज डिफरेंस से जल्दी याद होती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्या बताया मैंने, क्रीसोफाइट्स या क्रीसोफाइसी वर्ड भी लिखा मिल जाएगा तो भी गलत नहीं होगा, फाइसी भी लिखा मिल सकता है बेटा इस तरह से, या क्रीसोफाइट्स भी लिखा मिल जाएगा। डायनोफ्लैजिलेट का मैंने, फिर मैंने क्या कहा, यूग्लिनॉइड्स का, फिर मैंने क्या कहा, यूग्लिनॉइड का बेटा, फिर मैंने क्या कहा, स्लाइमोल्ड का, और लास्ट में मैंने क्या कहा, प्रोटोजोआ का। क्लियर बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, तो मैंने इनका आपसे क्या लिया है, नाम लिया है। देखो अब हम डिफरेंस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्रीसोफाइटा, कॉमनली हम बात करेंगे, देखो ध्यान देंगे, हमने क्या कहा, क्रीसोफाइट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी सेल वॉल से, स्टार्ट कर लेते हैं। सब एक्वाटिक नेचर का है, नो डाउट, कॉमन फीचर। क्रीसोफाइट्स के अंदर सेल वॉल बिल्कुल है भाई, प्रेजेंट है। कितनी बताई थी मैंने, 2 बताई थी, जो कैसी होगी, ओवरलैपिंग होगी, और कैसे दिखाई देगी, सॉपकेस जैसे दिखाई देगी, साबुनदानी जैसे दिखेगी। तो किसकी बनी होगी, सिलिका की बनी होगी, और एक ऐसी होती है इंडस्ट्रिएबल होती है, खराब खत्म नहीं होती। ठीक है, डस्ट्रेबल, ठीक है, खराब नहीं होगी बेटा। और ये क्या बना देगी बाद में, फर्टाइल नेचर के डायटोमियस अर्थ बना देती है, जिसको यूज किया जाता है, किसके अंदर यूज किया जाता है, पॉलिशिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, टूथपेस्ट में भी इसको काफी जगह मिलाया जाता है बेटा, पेंट वगैरह में मिलाते हैं इसको। ओके, तो ये चीज याद रखना। डायनोफ्लैजिलेट में हमने सेल वॉल पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी सेल वॉल, तो किसकी बनी हुई थी बेटा, बोलो सारे बच्चे, वेरी गुड, सेल्यूलोज की बनी हुई थी, और ज्यादा हमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। यूग्लिनॉइड्स में हमने नहीं पढ़ा कि सेल वॉल है, पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे कवरिंग हो गया अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, इसे क्या नाम दिया गया था, पेलिसल नाम दिया गया था, और जो किसकी बनी होगी, प्रोटीन्स की बनी होगी। ऐसे हमेशा याद करने हैं। अब आपको 100% जब लग रहा होगा, जब मैं आपको पढ़ा रही होगी, पता नहीं हमें याद होगा या नहीं याद होगा, जब आपने अब इस तरह देखा, हाँ भाई मुझे तो सारी चीजें याद हो गई है। कोई भी चीज याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको डिफरेंस में कर लो। और स्लाइम वॉल में हमने कोई सेल वॉल नहीं की, देखो स्पोर फॉर्मेशन में तो फिर भी एक सेल वॉल दिख जाती है, बाकी वैसे कोई सेल वॉल नहीं होती है। प्रोटोजोआ में भी कोई सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, फिर हमने सेकंड डिफरेंस हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि इनका न्यूट्रिशन किस तरह से है। इनका न्यूट्रिशन कैसा था बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक था, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट थे।
इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट थे, फोटोट्रॉपिक पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, ये भी फोटोसिंथेसिस थे, मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये भी शो कर रहे थे। यूग्लिनॉइड्स कैसा कर रहा था, मिक्सोट्रॉफिक कर रहा था, मतलब अगर इसको लाइट मिल रही थी तो ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव कर रहा था, अगर लाइट नहीं मिल रही थी तो किसकी तरह भी बिहेव कर रहा था, हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। जो स्लाइम मोड अगर हम बात करेंगे ये मेनली क्या था, सेप्रोट्रॉफिक था, अगर इसको डायरेक्ट डिकेइंग नहीं मिल रहा था, एंगल्फ भी कर रहा था फूड को, मतलब हेट्रोट्रॉफिक में भी ये होलोजोइक को भी शो कर रहा था। ओके बेटा, इसमें अगर आपने मेनली बात की तो ये किस कैसा है, इनका हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक में मोस्टली कैसा है, होलोजोइक टाइप का है। ठीक है, कैसा है, होलोजोइक, और दूसरा कैसा है, पैरासाइट, तो डिजीज कॉज करते हुए कैसा होता है, पैरासिटिक नेचर का होगा। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, तो इसको जरूर याद रखना है, आगे ना आपको याद समझ में। अब अगर हम नेक्स्ट पे चल जाते हैं, इनके ये हमने जनरल बात कर ली, फोटो ये सारी चीजें प्रेजेंट है। अब अगर इसके एग्जांपल हम बात करेंगे तो हमने इसके एग्जांपल में क्या पढ़ा है, डेसिमेट्स पढ़ा है और क्या पढ़ा है, डायटम्स पढ़े हैं। ओके, इसका एग्जांपल अगर हम इसके अंदर एक अलग डिफरेंट कुछ कैटेगरी याद कर लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या भी पढ़ा भाई, बायोल्यूमिनेंस की पावर पढ़ी, ये अलग अलग कलर के अंदर मिलता है, रेड भी मिलता है, ब्राउन भी मिलता है, ब्लू कलर के अंदर भी मिलता है। बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या है, जिसके अंदर लाइट एमिट करने की पावर होगी, और जो रेड लाइट होता है इसी के मेंबर से बनता है, और कौन से थे बेटा, ये गॉनी एलेक्स एंड जिम्नोडियम। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। यूग्लिनॉइड्स के अंदर हमने मेनली क्या पढ़ा, यूग्लिना, ये लिंक दिखा रहा है, इसलिए इसका हमने क्या कहा, इट इज अ लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स, किस क्या कर रहा है बेटा, प्लांट और एनिमल्स के बीच में लिंक दिखा रहा है। डायनाफ्लेजेला के अंदर हमने क्या पढ़ा, मूव कर रहा है, फ्लेजेला है यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे भी क्या होंगे, फ्लेजेला प्रेजेंट है, यहाँ पे भी दो फ्लेजेला, यहाँ पे भी दो फ्लेजेला है, या दोनों फ्लेजेला सेम साइज के होंगे, बट यहाँ एक कैसा था, लार्ज था, और एक कैसा था, स्मॉल फ्लेजेला था। क्लियर है बेटा। अब स्लाइम मोड में आ जाता है, वैसे कोई मूवमेंट को शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसे कॉमनली फंगस का कैरेक्टर शो कर रहा है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, एनिमल फंगस कहा गया। क्या कहा गया, एनिमल फंगस कहा गया। फिर इसको दोबारा से डिवाइड कर दिया गया, इन्हें क्या नाम दिया गया था बेटा, प्रिमिटिव एनिमल्स। पहले इनको एनिमल किंगडम के अंदर ही रखा गया था, बाद में सर्च हुई तो इनको क्या कहा गया, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, और कॉमनली क्या कहा जाता है, इन्हें प्रिमिटिव एनिमल्स कहा जाता है। ये अमीबॉइडल भी शो करते हैं मूवमेंट सूडोपोडिया से, ठीक है, हम सूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट को शो करेंगे, अमीबा एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करेंगे सीलिया से हेल्प करेंगे, सीलिया से पैरामीशियम, स्लीपर शेप होती है इसकी, ठीक है, और किससे कर सकते हैं, फ्लेजेला से, इसमें आपको याद रखना है ट्रिपनोसोमा एंड लेशमानिया, ठीक है बेटा। फिर अगर हमने बात की तो स्पोरोजोइक, स्पोर इसकी काजेटिव एजेंट होती है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं आपको डिजीज के अंदर बताऊंगी, मलेरिया का प्लाज्मोडियम। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब बस इसमें याद कर लेना, ये क्या बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स भी बना देते हैं, स्मॉल वाटर बॉडी, ठीक है, 30% से अबाव ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनके मेंबर क्या बना देते हैं, जूप्लैंक्टन्स। क्या बना देंगे बेटा, जूप्लैंक्टन्स। याद हो गया ना, डिफरेंस के जितना आप याद करोगे अपने आप, भाई देख लेना भाई सेल वॉल इसके अंदर इसकी प्रेजेंट थी, इसकी प्रेजेंट थी, सब चीजें याद हो जाएगा भाई। अब मैंने बोला मिक्सोट्रॉफिक किसके अंदर था, बोलो, वेरी गुड, यूग्लिना के अंदर था। सेप्रोट्रॉफिक को कौन शो कर रहा था, स्लाइम मोल्ड। फंगस के कैरेक्टर किससे मिल रहे थे, स्लाइम मोल्ड। एनिमल फंगस किसे कहा गया, स्लाइम मोल्ड। प्रिमिटिव एनिमल किसे कहा गया, प्रोटोजोआ को। डायटोमियस अर्थ कौन मेंबर बनाएगा, क्रिसोफाइटा, किसका बना होगा, सिलिका का बना होगा, ठीक है, और बायोल्यूमिनेंस की पावर किसके अंदर है, डायनाफ्लोजिलेट्स के अंदर है। रेड टाइप कौन बना रहा था, गॉनी एलेक्स एंड जिम्नोडियम। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो इसी के साथ हमारा किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा क्या करवाएंगे, किंगडम फंजाई, वो भी बहुत छोटा है, बस प्लांट और एनिमल थोड़ा सा बड़ा बनता है, बट वो भी आराम से हो जाएगा, वो हम सब मोस्टली डिफरेंस के साथ में करते हैं। ओके बेटा, वेलकम, थैंक यू।